नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में महानिदेशक जी को पत्र प्रेषित किया गया है। अलग अलग संगठन है, सभी का लक्ष्य वही है कि ऑनलाइन अटेंडेंस आप सभी को नहीं देनी है और इस आदेश को रद्द करवाना है। और सभी के अपने अपने स्तर से अपने तरीके से प्रयास हो रहे हैं। उसी क्रम में सबसे पहले महानिदेशक परिवार कल्याण को पत्र दिया गया ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में। समस्त सब सेंटरों की एएनएम के साथ फोटोग्राफ उपलब्ध कराए जाने वाले कर्मचारी विरोध आदेश को निरस्त किए जाने के संबंध में। फील्ड ड्यूटी में कभी भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं मांगी जाती है। ये कहीं से भी आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं होता है। और इसमें जिस भी दबाव में ये आदेश जारी किया गया है, या तो आदेश हो तो सभी कर्मचारियों के लिए हो, सभी के लिए एक तरफ से हो, और उसमें भी प्रॉपर गाइडलाइन हो कि फिर आपको भी फिर फील्ड पे ना भेजा जाए, फील्ड पे भेजने के लिए अलग से किसी को भेजें, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एएनएम की ड्यूटी ही फील्ड वर्क के लिए होती है। कई गांवों की जिम्मेदारी होती है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में भी काफ़ी जनसंख्या पर, थोड़े बहुत जनसंख्या पर नहीं, और कहीं कहीं पर एएनएम की कमी है, स्टाफ की कमी है, या फिर अदर एलटी या सीएचओ कुछ ऐसे भी पद रिक्त हैं जहां पर स्टाफ नहीं है, तो उनके कार्य भी आप लोगों को दे दिए जाते हैं। इतने सारे ऑनलाइन फीडिंग सेंटर, आपका सब सेंटर आपका कितनी दूर है, फिर आप कितनी दूर पर कहाँ पर है, एक बार सब सेंटर पर आए अपना अटेंडेंस देने के लिए। और जब भी ड्यूटी आप कर लेते हैं, अपना सेशन आदि कर लेते हैं, उसके बाद फीडिंग आदि को लेकर के क्या वो आपका कार्य नहीं है? एक डाटा ऑपरेटर तक आपको बना दिया गया है। उसके बाद अब एक नई समस्या आप सभी के ऊपर ऑनलाइन अटेंडेंस की। तो किसी भी विभाग में कहीं पर भी कोई भी आप देखेंगे कर्मचारी ऑनलाइन अटेंडेंस के फेवर में नहीं होते हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस कहीं पर नहीं लगती है, सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है, आप लोगों पर भी लागू नहीं होगा। संशोधित आदेश जब तक भी आ जाए, लेकिन संशोधित आदेश इनको जारी करने ही पड़ेंगे। अगर एक बार सिंपैथेटिकली सहानुभूतिपूर्वक अगर विचार किया जाएगा आप लोगों की समस्याओं पर, तो निश्चित रूप से शासन को, परिवार कल्याण को चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसमें देखेंगे, इस लेटर में आज तक डेट की डेडलाइन दी गई है, और अगर आज तक अगर संशोधित आदेश नहीं आता है, 9 अक्टूबर वाला आदेश अगर रद्द नहीं होता है, तो 15 अक्टूबर से प्रदेश भर से एएनएम कार्मिक महानिदेशक कार्यालय के समक्ष एकत्र होकर विरोध दर्ज कराने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आप महोदय जी की होगी, यानी परिवार कल्याण विभाग की होगी। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा समय देने की बात चल रही है अन्य संगठन के द्वारा कि थोड़ा सा इनको समय दिया जाना चाहिए, कम से कम 1 सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। और दूसरे संगठन की तरफ से यह है कि 14 यानी आज की डेट में अगर आप आदेश रद्द नहीं करते हैं 9 अक्टूबर वाला, तो उसके बाद फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। इसमें देखिए, पहला काम जो आप सभी को करना है, ऑनलाइन अटेंडेंस किसी भी तरीके से नहीं देनी है। अपने फ़ोटो कहीं पर भी आपको शेयर नहीं करनी है अपने ग्रुपों में। और बात रही ड्यूटी की, तो जो भी पर्यवेक्षक है आकर के देख लें आपकी ड्यूटी। उनको देखना है कि आप ड्यूटी पर हैं कि नहीं, तो आप वो आकर के देख लें। और आजकल तो लोकेशन बेस्ड इमेजेस भी कैप्चर किए जा सकते हैं, तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के जो विरोध है आदेश का, तो वो विरोध सभी के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बहनें अगर इसमें, या कुछ अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला पुरुष अगर कोई भी हो, अपना ऑनलाइन अटेंडेंस लगाते रहें, कुछ लोग और ना लगाएं, तो फिर इससे मुहिम कमज़ोर होगी। तो एक जो चीज़ आप सभी को करना है मिल करके, कि किसी को भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देनी है। सैलरी वेतन किसी का डिडक्शन नहीं होना है। जब इसमें अलग अलग लोग बढ़ जाएंगे तभी दिक्कत होगी। अगर सब लोग संगठित रहेंगे तो कुछ भी आपके सभी के खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप लोग अपनी ड्यूटी करते हुए एक ऐसे आदेश के लिए आप लोग सहमत नहीं होते हैं, जो आदेश आप सभी के लिए सब पॉसिबल नहीं होता है, और आप सभी की मांग सही है। तो इसमें कहीं से भी किसी का भी वेतन कटने वाला नहीं है। अब उसे देखिए, ज्ञापन की सेम जो चीज़ें हैं उसको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी प्रकाशित करवाया गया है, ताकि शासन तक ये चीज़ें हमारी पहुंच सके, हमारी मांग पहुंच सके। तो ये संगठन के द्वारा ही न्यूज़पेपर में भी निकलवाया जाता है। इसी तरीके से दूसरे संगठन के लोग हैं, वो लोग भी इसी प्रकार से कोशिश करेंगे। आज जाएंगे परिवार कल्याण, चाहे प्रमुख सचिव जी को ज्ञापन देना हो, चाहे महानिदेशक जी को ज्ञापन देना हो, उसके बाद फिर जिलेवार ज्ञापन भी भेजे जाएंगे, प्रेषित करवाए जाएंगे, लेटर फॉरवर्ड करवाए जाएंगे। इसमें जितने भी संगठन हो, बस सब लोग एक मत होकर के अपने अपने तरीके से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक मत होकर के, ताकि
आप लोगों का अहित नहीं होना चाहिए कहीं से भी। इसी चीज़ का डर आप सभी को है, चाहे पहले के स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो या फिर नवनियुक्त एएनएम बहनें हों, सभी को इसी चीज़ का डर है कि हमारी मुहिम सफल कैसे होगी और किसी भी प्रकार का आपको नुकसान ना हो। जितने भी नवनियुक्त हैं, आप सभी की वजह से भी परीक्षा की अवधि है और कुछ भी हो जाए ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए ये आदेश प्रभावी न हो, यानी आदेश आगे कंटिन्यू न रहे, आदेश रद्द होना चाहिए। तो आप लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से करिए और ऑनलाइन अटेंडेंस किसी को भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है, चाहे संविदा एएनएम बहनें हों या फिर परमानेंट एएनएम का स्वास्थ्य कार्यकर्ता हों। और हो सकता है कि आजकल में संशोधित आदेश को लेकर के या पुराने वाले आदेश को रद्द करने को लेकर के ऑनलाइन अटेंडेंस की का जो आदेश उसको रद्द करने को लेकर के फैसला हो जाए। अब इसमें इस तरह का भी विचार किया जा रहा था या विचार किया जा रहा है कि इसमें हम लोग अपनी ड्यूटी को या फिर जो ऑनलाइन फीडिंग वगैरह कुछ ऐसा काम हम लोग ना करें, ताकि कम से कम हमारा विरोध हमारा दर्ज होना चाहिए शासन के समक्ष या विभाग के समक्ष कि जब तक आप हमारी मांग स्वीकार नहीं करते हैं तो हम कार्य अपना जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से नहीं करेंगे, या फिर वैक्सीनेशन नहीं करेंगे या फिर ऑनलाइन फीडिंग नहीं करेंगे। वो चीज़ें भी पॉसिबल हैं, वो चीज़ें भी हो सकती हैं अगर सरकार बिल्कुल ही मानने को तैयार ना हो तब उस स्थिति में। लेकिन फ़िलहाल में अभी आप सभी को ड्यूटी करनी है अपनी। कम से कम आज की डेट में शासन को, विभाग को पता चलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी हों, चाहे परिवार कल्याण के अधिकारी महोदय हों, सभी को पता चलना चाहिए कि आप लोग ड्यूटी पर तो हैं लेकिन आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते हैं, आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे। तो हमारा यही विचार है, सजेशन है आप सभी के लिए कि कम से कम इसमें 1 से 2 दिन इसी प्रकार से विरोध होना चाहिए कि ऑनलाइन अटेंडेंस हम लोग किसी भी सूरत पे नहीं देंगे। और उसके बाद 1 से 2 दिन हम लोग इसी प्रकार से विरोध करेंगे आजकल। और अगर इसमें संशोधित आदेश आ जाता है, पुराना वाला अगर आदेश रद्द हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं रद्द होता है तो फिर उस स्थिति में सभी संगठन के लोग और सभी एएनएम बहनें, सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष भी, सभी लोग मिल करके आगे क्या करना है, किस प्रकार से करना है, ताकि हमारी मुहिम भी सफल होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का आप लोगों को नुकसान ना उठाना पड़े। तो इस पर सब लोग मिल करके विचार करके फिर उसी तरीके से आगे बढ़ा जाए। आप सब संगठित रहेंगे और संगठित आपको स्वयं को एक परिवार की तरह, जितने भी एएनएम है पूरे प्रदेश में, संविदा एएनएम बहनें हैं, उनकी अपनी अलग समस्या है, ट्रांसफ़र को लेकर के दिक्कतें हो रही है, उनके वेतन बहुत कम है। एक बार ये ऑनलाइन अटेंडेंस का जो आदेश आया पहले ये रद्द हो जाए, उसके बाद फिर आप लोगों की जो भी आगे की मुहिम है उसके लिए भी आप सभी को संगठित होकर के आप अपनी मुहिम चलाएंगे, कोशिश करेंगे, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इसी तरीके से जो परमानेंट एएनएम है 2800 ग्रेड पे को लेकर के मामला कोर्ट में भी है, इसमें भी आगे संगठित रह करके प्रयास चलता रहेगा। तो एक न एक दिन, भले ही काफ़ी समय से ये मामला है, अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल सकी है, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर आप सभी के लिए 2800 ग्रेड पे का आदेश होगा।